देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का होगा, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेस मिल जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो यहाँ से आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं, हड़प्पा दयाराम शाहनी ने खोज करी थी इसकी। रावी नदी के तट पे पाकिस्तान का मोंटगोमरी जो जिला है, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत है। रोपड़ जो है ये गुरुदत्त शर्मा ने खोज करी थी, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब प्रांत में है। लोथल एसआर राव भोगवा नदी गुजरात में है। कालीबंगा जो है आपका बीबी लाल थापर, और घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में है। रंगपुर एमएस बस और रंगनाथ राव मादर नदी के किनारे है, गुजरात में। आलमगीरपुर यगदर शर्मा हिंडन नदी के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला। धौलावीरा आरएस वेस्ट गुजरात का कच्छ जिला, और बनावली जो है आरएस वेस्ट हरियाणा का हिसार जिला। मांडा जो है जेपी जोशी चीनाब नदी जम्मू कश्मीर। आगे देख लेते हैं इसमें, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना पूरी संभावना है। मांडा जो है सबसे उत्तरी छोर है, सबसे उत्तरी सिंधु घाटी सभ्यता में, जम्मू कश्मीर चीनाब नदी के किनारे पे है। पूरब जो सबसे छोर है आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश में, जो सिंधु सभ्यता के स्थल है। सुत कांगेंडोर बलूचिस्तान दासम नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी सिरा जो है दक्षिण में क्या है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ले रहे हैं, किस कहाँ से क्या मिला है। देखो, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। बृहद स्नानागार अन्नागार, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, स्त्री की मूर्ति, शव को जलाने के लिए साक्ष्य, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, पत्थर पर खुदी नाव का चित्रण। और हड़प्पा मिले एक श्रृंगी पशु वाली मुहर, स्वास्तिक चिन्ह, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गेहूं तथा जौ दोनों के अवशेष, मातृ देवी की प्रतिमा, कब्रिस्तान, कालीबंगा जो है जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। अग्निकुंड, प्रत्येक घर में कुआं, कच्ची ईंटों के मकान, बिलाकार मुहरे, चूड़ी कारखाना, युग समाधि। लोथल जो है बंदरगाह, लोथल से मिला है आपको बंदरगाह। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर बोला जाए। धान और घोड़े के साथ मिले 3 युग समाधान लोथल से ही मिला है। धौलावीरा जो मिला है वो वहाँ से आप देख सकते हैं, बांध और जलाशय, स्टेडियम, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर धौलावीरा। रंगपुर से मिला चावल के साथ धान की भूसी के ढेर। ठीक है, रोपड़ पंजाब भारत का पहला उत्खनन स्थल, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साथ यहीं से मिला हुआ है। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर 7388458467 7388458467 पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये टाइम पीरियड देख सकते हैं, और ये कौन सा स्टेटमेंट किसने कहा है ये आप देख सकते हैं इसमें। मध्य एशिया के निवासी अगर आर्यों को बोला गया है तो मैक्स मूलर ने बोला है। तिब्बत का निवासी बोला दयानंद सरस्वती। उत्तरी ध्रुव पे मिला बाल गंगाधर तिलक ने। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें आने की पूरी संभावना है वो आपको यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, ऋग्वेद कालीन नदियों से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं। कुर्बा कुर्रम आधुनिक नाम जो है वो है। उभा को काबुल बोला जाता है, विदस्ता को झेलम नदी, और अस्कनी का चेनाब नदी, परसुड़ी का रावी नदी, सतुद्री का सतलज नदी, विपावसा का ब्यास नदी, सदानीरा का गंडक नदी, दृश्यधति का घग्गर नदी, गोमती का गोमल, सुवस्तु का स्वाद। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें क्या है, आपका जो ऋग्वेद है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछा जाता है इसमें बार बार। ये क्या चीज़ें हैं, सबसे प्राचीनतम वेद है, इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। स्रोत और प्रार्थनाओं का संग्रह ये यहाँ के इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मैं क्या दिखाना चाह रहा था इसमें। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों को विधि विधान का संकलन है। सामवेद में इसमें है भारतीय संगीत का स्रोत का वर्णन है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया, इसका समझ चिकित्सा तंत्र मंत्र जादू टोना से। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और सत्यमेव जयते जो है आपको मुंडकोपनिषद से लिखा है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से करी गई है। तो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। यम और नचिकेता की जो कहानी है, संवाद है, कठोपनिषद में वर्णित है। निष्काम कर्म का सिद्धांत जो है प्रथम प्रतिपादित उपनिषद में किया गया। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे कुछ दे रखी हैं। सर्वप्रथम कृषि से संबंधित उपकरण जो मिला है अतरंजी खेड़ा से मिला हुआ है। ठीक है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। और उत्तर वैदिक काल में ही वर्ण व्यवसाय के आधार पर, ना कि जन्म के आधार पर, व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ठीक है, लोहे का जो आप देखते हैं शब्द का प्रयोग होता है, तो लौ अयस्क एवं कृष्ण अयस्क के शब्दों का प्रयोग हुआ लोहे के लिए। ठीक है, और ये देख सकते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध है। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आप सभी को मिल गया होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, ये पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा था, समीक्षा अधिकारी में पूछा था। विनय पिटक संघ संबंधी नियम, दैनिक आचार विचार विधि संग्रह। शुद्ध पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेशों का संग्रह है। और अभिधम में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, बुद्ध चरित अशोक घोष ने लिखा है। इनकी जो अन्य कृतियाँ हैं, सौदरानंद सारिपुत्र प्रकरण, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे है, जन्म को कमल एवं साठ से, गृह त्याग को घोड़ा से, ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष से, निर्माण को पदचिन्ह से, और मृत्यु को जो है ये दर्शाया गया है इसमें स्तूपों से। ठीक है, बौद्ध संगीतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध संगीतियाँ आप देख सकते हैं राजगृह में सबसे पहले हुआ था 483 ईसा पूर्व में, महाकश्यप इन्होंने अध्यक्षता करी थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। 383 में दूसरा हुआ था, वैशाली में हुआ था। सर्वकामी या सभाकामी कहीं कहीं देखने को मिलता है। अध्यक्षता किसने करी थी? सर्वकामी या सभाकामी ने। और शासनकाल किया था, शासनकाल जिसका था कालाशोक का। 291 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करा था और अशोक का शासनकाल था। प्रथम सदी में कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन में। वसुमित्र जो अशोक से इसकी उपाध्यक्षता करी थी और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो में बढ़ जाता है, हीनयान महायान में। डिफरेंस बहुत कम पूछता है इसका। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे आ जाते हैं। और इसमें जैन धर्म में महावीर के बारे में सारी चीज़ें पूछता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट रोक के ले सकते हैं। और इसके भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अध्यक्षता के बारे में, मतलब जो संगीतियाँ हुई थी वो पूछता है। 322 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम संगीति पाटलिपुत्र पटना में, स्थूलभद्र ने अध्यक्षता करी थी। और 512 ईसा में छठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में हुआ था दूसरा। देवादि क्षमा श्रवण इसकी अध्यक्षता करी थी दूसरी। ऋषभ देव का प्रतीक जो है वो षाढ़ है, अजितनाथ का प्रतीक है शंख है, शंभुनाथ का क्या है? घोड़ा है। ठीक है, मल्लीनाथ मिथिला नरेश की पुत्री, प्रतीक इसका क्या है? कलश है। नेमिनाथ का प्रतीक क्या है? नीलकमल है। पार्श्वनाथ का प्रतीक सांप है। और महावीर का प्रतीक क्या है? सिंह है, शेर। ठीक है। मौर्य वंश में डिटेल्स में तो सबसे ज़्यादा इनका चंद्रगुप्त मौर्य का ही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। इसमें अशोक का देख लीजिएगा आपका। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में होता है 304 ईसा पूर्व में। 273 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक होता है। पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। और एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है, अशोक के शिलालेख के बारे में पूछा जाता है। प्रथम शिलालेख पशु बल की निंदा है। द्वितीय में मनुष्य पशु की चिकित्सा व्यवस्था है। तीसरे शिलालेख में अधिकारी को प्रत्येक 5वें वर्ष दौरा का उल्लेख है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है 11वां शिलालेख धम्म की व्यवस्था है, व्याख्या है। 13वां शिलालेख जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ मैं रोक दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा शिला कहाँ स्थित है, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश, सांची रायसेन मध्य प्रदेश, रुमिनदेई नेपाल में, एर्रागुडी जो है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में, मास्की रायचूर आंध्र प्रदेश में, भाबरू बैराड जो है आपका जयपुर राजस्थान में। देखिए ये प्रमुख तीर्थ के बारे में पूछा जाता है, कौन किससे संबंधित है। तो समाहर्ता जो था राजस्व विभाग का प्रधान था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का प्रमुख था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान था। व्यावहारिक राजमहलों के देख रेख करने वाला था। आटविक, इसके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। वन विभाग का प्रधान अधिकारी था। प्रशासता राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला था। व्यवहारिक जो दीवानी न्यायालय का प्रमुख था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अभी अगला जो है वो आपको अभी मेंशन कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार रिपीट हुए हैं, इसको देख लीजिए। योग दर्शन जो है महर्षि पतंजलि आप सभी जानते हो। न्याय दर्शन जो है न्याय का गौतम है, सांख्य का कपिल है, मीमांसा का जैमिनी है, और वैशेषिक दर्शन का महर्षि कणाद है। ठीक है, अशोक के विलिगो मौर्य साम्राज्य पांच प्रांतों के नाम उनकी राजधानी है, ये देख लेते हैं। कलिंग का तोसली, उत्तरापत्र का तक्षशिला, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी, अवंतिरठ ये अवंतिका अब बोला जाता है, उज्जैनी। ठीक है, प्राच्य पूर्वी प्रदेश को पाटलिपुत्र बोला जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में गुप्त वंश का डिस्कस करें। 5-5 मिनट के वीडियो के कॉन्सेप्ट रहेंगे, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मेंशन कर दिए जाएंगे।